दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आपको पता है जनस्वरूप पदयात्रा काफ़ी रफ्तार से तेज़ी से बढ़ते हुए बिहार को बदलने के लिए आगे रफ्तार की ओर बढ़ रही है। और इसी के बीच में आपको खलबली आपको देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं आपको लोग बोल रहे हैं भाजपा के बी टीम है, अलग अलग मीडिया पर अलग अलग चैनल्स पर आपको देखने को मिल रहा है। बता दूँ ये मुद्दों को भटकाने के लिए ऐसी कोई बात नहीं है कि जहां भाजपा को प्रशांत किशोर जी विरोध ना करते हों, ऐसी कोई बात नहीं है कि जहां आरजेडी का विरोध ना करते हों, और ऐसी कोई बात नहीं है कि जहां जेडीयू की विरोध ना करते हैं। आपको मैं पिछले 17 महीने के अपने अनुभव से बता दूं कि ये तीनों पार्टियों को विरोध करते हैं। ऐसे 35 से 40 सालों में कुछ किया हो नहीं, यहाँ पर सड़क बनाई है, नहीं यहाँ पर गरीब के बारे में कुछ सोचे हैं, ना ही पिछड़े के बारे में सोचे, ना ही यहाँ किसी को शिक्षा के बारे में सोचे हैं, ना ही यहाँ पर किसी अस्पताल के बारे में सोचे हैं। सभी मुद्दों को इसलिए भटकाया जा रहा है ताकि हम जो काम नहीं किए उस चीज़ को छुपाने भाजपा को बी टीम इसलिए बताया जा रहा है ताकि जो मुद्दे हैं उसको लोग ना जानने, ना ही उसके बारे में चर्चा करें, इसलिए बताया जाए। तो दोस्तों मैं बता दूं कि 2011 से लेके 14 तक जो प्रशांत किशोर जी मोदी जी के लिए काम किए थे, उसके बाद उन्होंने कभी दोबारा उनके लिए काम नहीं किए हैं। दोस्तों अगर इंडिया में कहीं पर भी चुनाव अगर बीजेपी की सरकार हारी है तो कहीं पर भी अगर चुनाव हारी है तो मेरे परिचय का ये हिस्सा जानते हैं कि 14 में मैंने मोदी जी का अभियान चलाया है। तो आप में से कुछ लोगों को यह भी पता होगा कि 2014 से लेकर 2021 तक इस देश में जहां कहीं भी मोदी भाजपा हारा है, हराने वाला कोई भी हो, चाहे वो बिहार में महागठबंधन हो, पंजाब में कांग्रेस हो, तेलंगाना में केसीआर हो या बंगाल में ममता बनर्जी हो, हराया चाहे जिसने भी हो, उन सब के पीछे भी इसी प्रशांत किशोर ने कंधा लगाया। ये लोग नीचे प्रचार कर रहे हैं कि ये भाजपा का बी टीम है। असगर जी आपने ठीक कहा, उसका काउंटर होना चाहिए, लेकिन सत्य की एक अपनी ताकत है, उसको कोई नहीं हिला सकता। अगर नहीं होता तो चाहे जितनी बार कह रहे हो कि भाजपा के बी टीम है, सबसे ज्यादा जो लोग दम छोड़कर भाग रहे हैं वो उसी लालटेन के हैं। उसी लालटेन से किरासन तेल निकला है, आपने चिट्ठी अभी पढ़ी होगी। यहाँ जो 3 दल है उसमें सबसे ज्यादा घबराहट पहले किसमें है? इसके लालटेन से किरासन तेल निकल रहा है। अब खाली लालटेन में बचेगा, तेल नहीं बचने वाला है। और जिस समुदाय को वो डरा रहे हैं ये कह के कि ये भाजपा का बी टीम है, आपको मालूम है कि वही किरासन तेल है, वही किरासन तेल है। जिस दिन माइनॉरिटी के साथी निकले कि लालटेन बुझा। अब आंध्रा देखिए या पंजाब देखिए या दिल्ली ने कहीं प्रशांत किशोर उसको उनको हराने में मदद की है। और आपको देखे होंगे जब बंगाल का चुनाव हुआ था तो बीजेपी के खिलाफ ही उन्होंने हराया था। इसलिए लोगों को, क्षेत्रीय पार्टी को कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कोई नैरेटिव फैलाने को, प्रशांत किशोर जी के मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जाती। जो मुद्दे को उठा रहे हैं, जो जमीनी स्तर पर मुद्दों को उठा रहे हैं, उस मुद्दों को हटाने का उन्होंने प्रयास कर रहे हैं। बता रहे हैं कि आप अपनी शिक्षा और रोजगार के नाम पर वोट दीजिए, क्योंकि जो पिछले 35 सालों में जो दल है ना ही आपके बच्चे के लिए शिक्षा दिए, ना ही आपको रोजगार दिए, ना ही आप कृषि के लिए कोई आमदनी दुगनी कैसे हो, ना ही जमीन के बारे में सोचे हैं। इस सभी मुद्दों को भटकाने के लिए प्रशांत किशोर जी की स्पीच है। जैसे कि आपको पता है कि मैं एक पदयात्री हूँ और पदयात्रा के साथ साथ मैं डिजिटल टीम में काम करता हूँ, और वहीं बिहार को बदलने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जनस्वरूप पदयात्रा हमारा पूरे बिहार में चल रहा है। लोगों ने इस जनस्वरूप पदयात्रा में जुड़े, और आपको पता है कि 2 अक्टूबर को गांधी मैदान में एक बहुत बड़ी सभा होने जा रही है। उसी दिन पार्टी का बनेगी, हमारी जनस्वरूप पार्टी का संविधान भी उसी दिन लागू होगा। उस दिन हमारे लाखों संख्या आएंगे, अलग अलग जिले से लोग आएंगे, और ये जनस्वरूप अभियान से जनस्वरूप पार्टी में तब्दील हो जाएगा। और इसी के बीच में मैं बात कर रही है कि जिसे वो भाजपा में जा सकते हैं या नहीं करें, वो जितना भाजपा को विरोध कर रहे हैं उतना जेडीयू का भी विरोध करें और उतना ही आरजेडी का भी विरोध करें। आपको लगता है कि सिर्फ
आरजेडी को विरोध कर रहे हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। तो मैं यही आपसे बोलूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। और आइए जनसंपर्क पद यात्रा में जुड़िए और नए पार्टी के तब्दील कीजिए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।